नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। एक ऐसी रात जिसने मेरी इंसानियत छीन ली और शायद मेरी आत्मा भी। कहानी शुरू होती है आधी रात के सन्नाटे से, जहां एक सुनसान रास्ते पर मैं अकेला भटक गया था, जहां चारों ओर घना कोहरा था जो मेरे पैरों को छूता हुआ ऊपर उठ रहा था। मेरे कदमों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी, पर तभी दूर एक पुराना जर्जर सर्कस का तंबू दिखा, जिसके फटे कपड़े हवा में भूतों की तरह लहरा रहे थे। अचानक कोहरे में से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, विक्रम। और डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोहरे की चादर में कुछ नहीं दिखा, पर मुझे लगा क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था। अब मैंने डरते डरते तंबू की ओर अपने कदम बढ़ाए। नजदीक जाकर मैंने देखा कि प्रवेश द्वार पर एक टूटा फूटा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर खून से लिखा था, खूनी जोकर का सर्कस यहां आने वाला कभी नहीं लौटता। और ये पढ़कर मेरे दिल में हलचल होने लगी और मैं रुक गया, लेकिन मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। अब जैसे ही मैंने तंबू में कदम रखा, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और मेरे पीछे से एक भयानक ठहाका गूंजा, जो मेरे कानों में तीर की तरह चुभा। पर क्या मैंने कोई भयानक गलती कर दी थी? अब अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि मेरी सांसें हवा में जम रही थीं। पर मैंने देखा कि जमीन पर बिखरे पुराने पोस्टरों पर एक जोकर की तस्वीर थी। उसका चेहरा मृत सफेद, आंखें खून से भरी और मुस्कान इतनी भयानक कि मेरी रूह कांप उठी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी मेरे पैरों के नीचे कुछ चटका, और जब मैंने नीचे देखा तो जमीन पर ताजा खून के धब्बे थे जो मेरे जूतों से चिपक गए। और तभी मेरे गले से चीख निकलने को थी, लेकिन डर ने मेरी आवाज चुरा ली और मैं सोच में पड़ गया कि यह खून किसका था। पर मैंने हिम्मत जुटाकर तंबू के बीच में एक पुराने मंच की ओर कदम बढ़ाए, जहां पर एक टूटी कुर्सी थी जिस पर एक जोकर की टोपी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, टोपी हवा में उछली और मेरे चेहरे पर आ गिरी। तभी डर के मारे जल्दी से मैंने उस टोपी को हटाया, लेकिन मेरे हाथों पर कुछ चिपचिपा सा लगा, और जब मैंने देखा तो मेरे हाथ खून से सने थे और वह खून अभी गर्म था। तभी मेरी सांसें रुक गईं और ऐसा लगा मानो क्या यह मेरा ही खून था। मंच के पीछे एक पुराना धूल भरा दर्पण था, और जब मैंने उसमें अपनी परछाई देखी, लेकिन कुछ पल बाद परछाई ने मेरी हरकतों की नकल करना बंद कर दिया और वह स्थिर खड़ी थी। और फिर उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराना शुरू किया, जो वही जोकर वाली भयानक मुस्कान थी। अब मेरे पैर कांपने लगे। पर तभी दर्पण में मेरी परछाई ने मेरी ओर उंगली उठाई और फुसफुसाया, तुम अब मेरे हो। और मैं पूरा पसीने से तरबदर हो गया था। पर क्या यह दर्पण मेरी आत्मा को निगल रहा था? अब मैं डरता हुआ दर्पण से दूर हटा, लेकिन तभी मेरी गर्दन पर एक ठंडा हड्डी जमा देने वाला स्पर्श हुआ। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, विक्रम, तुमने मुझे जगाया। और ये सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी और मेरे शरीर पर ठंडी पसीने की बूंदें रेंगने लगी। तो अब क्या कोई मेरे जहन को नियंत्रित कर रहा था? मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन तंबू का दरवाजा अब काले पत्थर की दीवार में बदल चुका था। मैंने दीवार को पीटना शुरू किया, ये सोचकर कि ये मेरा वहम तो नहीं, लेकिन मेरे हाथों से खून बहने लगा और मेरे पीछे से फिर वही ठहाका गूंजा। तभी मैंने पलट कर देखा तो वही जोकर मेरे सामने खड़ा था और उसका चाकू हवा में चमक रहा था और उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जैसे वह कोई शैतानी साया हो। अब मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा मेरा सीना फट जाएगा। पर क्या मैं उसका अगला शिकार था? जोकर ने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया और बोला, खेल का पहला नियम, भागने की कोशिश मत करो। पर उसकी आवाज मेरे दिमाग में सुई की तरह चुभ रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? पर उसने जवाब नहीं दिया, बस हंसा और धुएं की तरह गायब हो गया। लेकिन तभी मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और एक भयानक चीख नीचे से आई, जैसे कोई आत्मा तड़प रही हो। तो क्या यह तंबू नरक का द्वार था?
अब मैंने मंच के नीचे झांका तो वहां एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था जो पहले नहीं दिखा था, और दरवाजे पर खून से लिखा था, वापस मत देखो। और ये देखकर मेरे मन में डर का तूफान उठ रहा था, लेकिन एक अजीब सी ताकत मुझे उसकी ओर खींच रही थी। पर मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक अंधेरी सुरंग थी जिसकी दीवारों पर नाखूनों से खुरचे हुए निशान थे। और तभी डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सोचा कि क्या यहां कोई कैद था। अब सुरंग में कदम रखते ही मेरे फोन की टॉर्च बुझ गई। मैंने उसे हिलाया लेकिन वह मृत हो चुका था। और तभी मेरे पीछे से एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर लगी। पर मैंने पलटने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मेरे कानों में फुसफुसाहट आई, मैं तुम्हारे पीछे हूं। और ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन सुरंग की दीवारें संकरी होती जा रही थी। पर क्या यह सुरंग मुझे निगलने वाली थी? मैंने देखा कि सुरंग के अंत में एक गोल कमरा था जिसके बीच में एक काला ताबूत रखा था, और ताबूत के ढक्कन पर खून से लिखा था, विक्रम का अंत यहां है। पर मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने ढक्कन खोला तो अंदर एक जोकर की पोशाक थी जिस पर ताजा खून टपक रहा था। और तभी मेरे गले से चीख निकली, लेकिन वह तंबू में गूंजकर मेरे ही कानों को चीरने लगी। क्या यह खून मेरे भविष्य का संकेत था? तभी ताबूत से एक छाया उठी और जोकर फिर मेरे सामने था। उसने मेरी ओर देखा और बोला, तुमने मेरा श्राप तोड़ा, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। पर मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे और उसका चाकू मेरे गले के पास था, और मैं उसकी ठंडी सड़ी हुई सांस को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। तो अब क्या मेरा अंत यहां होने वाला था? मैंने आंखें बंद की और तभी एक तेज अंधा करने वाली रोशनी चमकी, और जब मैंने आंखें खोली तो जोकर गायब था, लेकिन मेरे हाथ में उसका चाकू था और मेरे कपड़ों पर खून के धब्बे थे और मेरी त्वचा ठंडी और चिकनी हो गई थी। मैंने अपने चेहरे को छुआ, यह अब जोकर की तरह लग रहा था, और अब मेरे दिमाग में एक हंसी गूंज रही थी जो मेरी नहीं थी। तो क्या मैं अब वह बन रहा था? कमरे की दीवारों पर अब मेरा नाम खून से लिखा था, बार बार। मैंने दीवार को छुआ और मेरा हाथ दीवार के अंदर चला गया, और एक ठंडी अदृश्य ताकत ने मुझे खींचना शुरू किया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ एक भयानक ठहाका निकला, मानो जैसे मेरे शरीर में कोई और समा गया था। तो क्या मैं अब इंसान नहीं था? और तभी तंबू की छत से खून की बारिश होने लगी। मैंने ऊपर देखा तो छत पर सैकड़ों जोकर की तस्वीरें थीं, और सभी की आंखें मेरी ओर देख रही थीं। उनकी मुस्कानें मेरे दिमाग को चीर रही थीं। अब मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा मुझे उसी कमरे में वापस ले आता था। और मैंने जब मेरे फोन की स्क्रीन पर गौर किया तो देखा कि अब एक उलटी गिनती शुरू हो गई थी। 3 मिनट, 2 मिनट। पर सवाल यह था कि क्या यह मेरे जीवन का अंत था? अब कमरे में अचानक एक पुराना रेडियो चालू हो गया, जिसमें से मेरी अपनी आवाज निकल रही थी जो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो। मैंने रेडियो को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे हाथों से फिसल गया और हवा में तैरने लगा। तभी रेडियो से जोकर की हंसी निकली और वह बोला, तुम अब मेरे खेल का हिस्सा हो। और ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। तो दोस्तों, क्या मैं इस तंबू का गुलाम बन गया था? अब मैंने एक नया दरवाजा देखा और उसे खोलकर भागा, लेकिन बाहर का दृश्य भयानक था। एक अंतहीन जंगल जहां हर पेड़ पर जोकर का चेहरा लगा हुआ था और उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं। पर मैं कांपते हुए दौड़ा, लेकिन मेरे पीछे हंसी की आवाज तेज होती गई और मेरे पैरों में चुभन होने लगी। मैंने जमीन की ओर देखा तो जमीन पर कांटों की जगह छोटे छोटे चाकू उगाए थे और मेरे जूतों से खून बहने लगा। तो क्या यह जंगल मेरी कब्र बनने वाला था? अब भागते भागते मुझे जंगल में एक पुराना कुआं दिखा, और जब मैंने उसमें झांका तो उसमें से जोकर का चेहरा उभरा। उसने मेरी ओर देखा और बोला, कूद जाओ विक्रम। और मैं डरता हुआ पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर फिसले और मैं कुएं में गिर गया। अब अंधेरे में वहां मैंने सैकड़ों जोकरों की आंखें देखी जो मुझे घूर रही थी, और उनकी हंसी मेरे दिमाग में गूंज रही थी, और मैंने अपने कान और आंखें डर से बंद कर ली। तो क्या मैं अब नरक में था?
पर जब मैंने आंखें खोली तो मैं फिर तंबू में था और मेरे हाथ में एक डायरी थी जिसमें खून से लिखा था, खूनी जोकर का श्राप, जो यहां आएगा वह मेरा हो जाएगा। पर मैंने डायरी फेंक दी, लेकिन वह वापस मेरे हाथ में आ गई और मेरे चेहरे पर अब जोकर की मुस्कान थी। जब मैंने दर्पण में देखा तो मेरी आंखें खून से लाल थीं, लेकिन क्या मैं अब वह बन चुका था? तंबू में अब सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक हंसी गूंज रही थी जो मेरी हंसी थी। मैंने फिर दर्पण में देखा तो मेरा चेहरा अब पूरी तरह जोकर का था और मेरी त्वचा सड़ रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ ठहाका निकला और मेरे हाथों में अब वही चाकू था जो जोकर के पास था। तो क्या मैं अब उसका शैतानी रूप था? अब मैंने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन तंबू की दीवारें अब मुझ पर हंस रही थी और हर दीवार पर जोकर का चेहरा उभर रहा था और उनकी आंखें मेरे शरीर को भेद रही थीं। मैंने दीवार को फिर पीटना शुरू किया, लेकिन मेरे हाथों से खून की धार बहने लगी और तभी मेरे कानों में एक नई आवाज आई, विक्रम, तुम अब मेरे साथ नाचोगे। पर क्या यह मेरी नियति थी? मैंने मंच पर वापस देखा तो वहां अब एक पुराना संगीत बॉक्स था जो अपने आप बज रहा था और उसमें से एक भयानक धुन निकल रही थी जो मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ बॉक्स के अंदर चले गए और ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया। पर मैंने खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ अब बॉक्स का हिस्सा बन चुके थे। अब क्या यह संगीत मेरी आत्मा को कैद कर रहा था? मैंने आखिरी बार भागने की कोशिश की और मैं तंबू के बाहर निकला, लेकिन बाहर अब एक काला अंतहीन समुद्र था और समुद्र की लहरों में जोकर की हंसी गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो तंबू गायब था और मेरे पैर पानी में डूबने लगे, पर तभी पानी खून में बदल गया और मैं डूब रहा था और मेरे चारों ओर जोकर की छायाएं तैर रही थीं। लग रहा था जैसे ये मेरा अंत हो। तो मैंने आंखें बंद की और अपनों को याद करने लगा, पर क्या यह सच में मेरा अंत था? और जब मैंने आंखें खोली तो मैं फिर से तंबू में था, लेकिन अब मेरे शरीर में दर्द था, जैसे कोई मेरे अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। मैंने अपने सीने को छुआ और देखा तो मेरी त्वचा फट रही थी और उसमें से एक जोकर की फिर से वही हंसी निकल रही थी। मैंने दर्पण में देखा तो मेरा चेहरा अब पूरी तरह गायब था। मेरे चेहरे की जगह अब सिर्फ एक काली छाया थी। तो क्या मैं अब इंसान नहीं था? लेकिन तंबू की छत अब खुल गई थी और ऊपर से खून की बारिश तेज हो गई। मैंने देखा कि आकाश में सैकड़ों जोकर के चेहरे थे जो मुझे घूर रहे थे और उनकी हंसी मेरे दिमाग को फाड़ रही थी। मैंने अपने कानों को बंद किया, लेकिन हंसी मेरे अंदर से आ रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से खून निकला। क्या मैं अब खूनी जोकर का हिस्सा बन गया था? पर अब मैंने आखिरी बार दर्पण में देखा तो वहां अब कोई परछाई नहीं थी। दर्पण में सिर्फ एक काला अंतहीन शून्य था और मेरे शरीर में अब कोई दर्द नहीं था, कोई डर भी नहीं था, सिर्फ एक ठंडी शैतानी हंसी थी। मैंने अपने हाथ उठाए जो अब चाकुओं में बदल चुके थे। अब मैं हंसा और मेरी हंसी तंबू में गूंज उठी। तो क्या मैं अब खूनी जोकर था? और यह सवाल एक राज बन चुका था। तो दोस्तों, आज की इस डरावनी कहानी में बस इतना ही। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनना और अपने डर को महसूस करना, तो हमारे चैनल भूतिया विला को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।